क्लास 6 SST चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन ये डिस्कशन होगा। सबसे फर्स्ट इसका नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? इसका आंसर है कि जो सबसे पहले एग्जीबिशन हुए सिविलाइजेशन के वो रिवर इंडस के आसपास हुए। इस वजह से इसका नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये रिवर इंडस के आसपास का एरिया था। इसको सबसे पहले नोटिस किया चार्ल्स मेसन, जो कि एक ब्रिटिश एडवेंचर थे, और इन्होंने पाकिस्तान में माउंट हड़प्पा को देखा और इन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ होगा। और 1920 में जब यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था तो उसी टाइम में यहाँ पे एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ। एग्जीबिशन करने वाले कौन कौन से लोग थे? दयाराम साहनी एंड RD बनर्जी, नाम याद रखो आप लोग। एग्जीबिशन करने वाले लोग दयाराम साहनी एंड RD बनर्जी। और ये किसके अंडर में एग्जीबिशन हुआ? सर जॉन मार्शल के अंडर में। और ऐसा नहीं है कि एग्जीबिशन बस एक बार हुआ और सब चीज़ें आपको पता चल गई, नहीं, बहुत सारे एग्जीबिशन हुआ। कभी 1 साल के लिए एग्जीबिशन हुआ तो फिर बंद हो गया, फिर कुछ साल बाद फिर एग्जीबिशन हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशन हुए। तो जो फर्स्ट एग्जीबिशन था वो था मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। सबसे पहले यहीं पे एग्जीबिशन हुआ, इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो एग्जीबिशन हुआ वो हड़प्पा में हुआ, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। जिससे ये पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन लगभग 4005 ईयर्स बैक की है। ये किस एग्जीबिशन से पता चलता है? हड़प्पा एग्जीबिशन से, जो कि इस सिविलाइजेशन का सबसे फर्स्ट एग्जीबिशन था। इसके बाद अभी जो रिसेंट में एग्जीबिशन हुए हैं वो हुआ है वीराना, जो कि हरियाणा में है। यहाँ पे एग्जीबिशन अभी रिसेंट में 2002 एंड 3 में हुआ, उसके बाद फिर 4 एंड 5 में। और यहाँ पे जब एग्जीबिशन हुआ है तो उससे पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये 8000 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 8000 साल पुराना है। ये किस एग्जीबिशन से पता चलता है? वीराना। तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो रिवर इंडस के आसपास का एरिया है वही आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। फर्स्ट में यही समझा जाता था, क्योंकि उस समय जो एग्जीबिशन हुआ था वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का हुआ था, जो रिवर इंडस के आसपास थे। लेकिन अब ये एग्जीबिशन से रिसेंटली जो एग्जीबिशन हुए उससे ये पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। इसका एरिया, इसका सर्कमस्टेंस काफ़ी बड़ा था। और जो वीराना में एग्जीबिशन हुआ है इससे पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन 8000 ईयर्स ओल्ड की है। अभी इसके बाद और भी एग्जीबिशन होंगे, हो सकता है वहाँ पे
उस एग्जीबिशन में कुछ ऐसे एरिया मिले जो इससे भी ज़्यादा पुराने हों। तो अभी क्लियरली नहीं बोल सकते कि ये सिविलाइजेशन कितना पुराना है, बट रिसेंटली जो रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना पुराना है, 8000 ईयर्स। अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट में जो रिसर्च हुआ उसके हिसाब से कितना पुराना है, तो आप बताओगे 4005 ईयर्स बैक की। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे आपको बता दिया गया कि काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है इसका। जैसे चानूदारो जो कि पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी जो कि हड़प्पा में है, रूपर जो कि पंजाब में है, आरंगपुर यूपी, कालीबंगन राजस्थान, ऐसे ही बहुत सारे एरियो में, बहुत सारे एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ है। और यहाँ पे जो राखीगढ़ी में एग्जीबिशन हुआ है जो कि हरियाणा में है, या ऐसे बहुत सारे अभी एग्जीबिशन हैं जो बिल्कुल प्रॉपरली नहीं हो पाए। उसकी मेन वजह यह है कि जैसे जो राखीगढ़ी है, यहाँ पे अभी रिसेंटली यहाँ पे जो एरिया है वो लाइविंग एरिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो जहाँ पे जनसंख्या होगा, लोग होंगे, वहाँ पे एग्जीबिशन करना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर एग्जीबिशन नहीं हो पाया है। और हमें जो भी रिसोर्सेज या सोर्सेज मिलते हैं एग्जीबिशन से, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि इस एग्जीबिशन कितना पुराना है, या उस समय ये सिविलाइजेशन कितना पुराना है, या फिर उस समय क्या क्या रहा होगा, सोर्सेज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है। ऐसे स्टैचू, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि लगभग अभी तक जितनी भी सिविलाइजेशन पे रिसर्च हुआ है, तो हमारे जो रिसर्च करने वाले हैं उन लोगों ने उन सभी सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया है। स्क्रिप्ट को डिकोड करने का मतलब है, जैसे कैट लिखा है, डॉग लिखा है, तो आप उसको पढ़ लेते हो, CAT कैट, DOG डॉग, एंड बहुत सारे वर्ड्स। तो उसमें भी ऐसी ही स्क्रिप्ट होती थी, और वो स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है वो आज के लैंग्वेज से अलग होती थी। तो उस समय के लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने जो भी स्क्रिप्ट कोड किया हुआ है, हमारे रिसर्च करने वाले लोग आज तक उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। अब आपको करना क्या है, जितने पॉइंट्स आपको बताया गया है इसको आप लोग नोट करो अपनी कॉपी में, इसको रिवाइज करो, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।